हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल गेट लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं नंबर सिस्टम। अगर आपने इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इवन नंबर। इवन नंबर यानी हमारा आता है इवन नंबर, जिसे हम कहते हैं सम संख्या। सम संख्याएं सम संख्या जानने से पहले अगर आप सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और हम इवन नंबर बता रहे थे। इवन नंबर ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। एनी नंबर, इसका डिफिनीशन होगा, देखिएगा ध्यान से। एनी नंबर आर divided by 2 is called even number। यानी पूरी तरह से क्लियर है कि इवन नंबर हम किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाए, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लेंगे, जैसे हमारा आ गया 2, 4, 8, 10, 12 एक्सेट्रा। ये सभी हमारी इवन यानी सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि इवन नंबर क्या होता है। लेकिन एक चीज़ अगर जान लीजिएगा, हम कैसे मालूम करेंगे इवन नंबर है? कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर इसके लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो इवन नंबर है। क्लियर? अब उसके बाद आता है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। अब ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर हम उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। एनी नंबर आर नॉट divided by 2 is called odd number। यानी ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर। समझ में आ गया? ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड ना हो, उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे आ गया 3, 5, 7, 9 etc। यानी इसके लास्ट डिजिट जो होगा वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हमारा आता है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से न कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका देखिएगा जरा ध्यान से। वे संख्याएं यानी एनी नंबर, वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से विभाजित यानी डिवाइड न हो, उसे हम
क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते। तो ऐसी संख्याएं जो एक को और स्वयं को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित न हो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। इसका कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc। अब इसके हम कुछ पॉइंट देखेंगे। पॉइंट है हमारा, अब देखिएगा जो 2 नंबर है ना, ये ऐसी संख्या है जो सम संख्या है ना, जो अभाज्य है तथा वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, यानी यह सम संख्या है, यानी इवन नंबर भी है, इवन नंबर भी है, लेकिन ये जो है सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। समझ में आ गया? ये दो जो है संख्या, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या और ये जो दो है वो सम संख्या है। उसके बाद हमारा आता है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। वे संख्या है जिनका एक उसका फैक्टर एक हो और वो स्वयं से भी डिवाइड हो लेकिन उसका एक और भी फैक्टर हो। इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे, अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे 4, 12, 16, 21 etc। अब आप इसका फैक्टर करेंगे तो ये स्वयं का भी फैक्टर होगा और वंस इसका भी फैक्टर होगा और इसके लगभग 3 फैक्टर होंगे। इसका आप फैक्टराइज करके देखिएगा। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य सहभाज्य संख्या यानी कोप्राइम नंबर। अब ये सहभाज्य संख्या क्या होती है? तो ऐसी दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो उसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। समझ में आ गया? ऐसे दो, इसका हम डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। ऐसी दो या दो से अधिक
संख्याएं जिनमें एक वन के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सअभाज्य यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे 2 and 3, 5, 9, 11, 16, 20 या 65 etc. तो उसे हम क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्याएं। अब उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट रियल नंबर। रियल नंबर्स यानी इसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या भी कहते हैं। अब रियल नंबर क्या होता है? वे संख्या जो परिमेय यानी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो संख्या होती है वो मिक्स होती है, सभी चीज़ों की मिक्स होती है। जैसे अब रेशनल नंबर भी इसमें आ जाएगा, इरेशनल नंबर भी आ जाएगा, और इसमें तो दोनों होती है, इसमें मिक्स होती है, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों मिक्स होती हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं कि इसको रिप्रेजेंट किससे कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे √5, ये क्या होगा? √5 इरेशनल नंबर होगा ना। अब देख 7/4 1/2, यहाँ पर पाई भी होगा, पाई भी हो जाएगा, और -1 भी होगा, 0 भी हो जाएगा, 5 etc. तो ये इसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर। तो हम एक बार और रिवीजन करते हैं। तो इवन नंबर हम किसे कहते हैं? इवन नंबर एनी नंबर आर डिवाइडेड बाई 2, यानी जो भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी उसे हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 2, 4, 8 etc. ऑड नंबर हम किसे कहते हैं? ऑड नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, सिंपल है, जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9 etc. अब प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 2, 3, 7, 5, 11 etc. अब इसका हम एक पॉइंट देखेंगे। 2 जो होता है ना, 2 वो सम संख्या होती है, लेकिन सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अब आपसे कोई पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हम उसे 2 बताएंगे। अब कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, वे संख्या जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे 4, 12, 16, 21 etc. अब नेक्स्ट हमारा आता है सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। एग्जांपल में 2, 3, 5, 9, 11, 16, 20 etc. अब उसके बाद हम आता है लास्ट रियल नंबर वास्तविक संख्या है। इसमें जो संख्याएं होती है वे संख्याएं जो परिमेय और
रेशनल नंबर यानी रेशनल और इरेशनल नंबर, इसमें दोनों मिक्स होते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। जैसे एग्जांपल में अंडर रूट 5 7/4 पाई भी आ जाएगा इसमें, यानी -2 0 5 etc। तो इसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आज का हमारा वीडियो कैसा रहा। कमेंट में बताइएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको नंबर सिस्टम के पार्ट 2 समझ में आया कि नहीं, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।